इस दीर्घ कविता के पिछले भाग अर्थात 16वें भाग में दिखाया गया जब कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा पांडव पक्ष के बाकी बचे हुए जीवित योद्धाओं का संहार करने का प्रण लेकर पांडवों के शिविर के पास पहुंचे तो वहां उन्हें एक विकराल पुरुष पांडव पक्ष के योद्धाओं की रक्षा करते हुए दिखाई पड़ा। उस महाकाल सदृश पुरुष की उपस्थिति मात्र ही कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा के मन में भय का संचार उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। कविता के वर्तमान भाग अर्थात 17वें भाग में देखिए, थोड़ी देर में उन तीनों योद्धाओं को ये समझ में आ गया कि पांडव पक्ष के योद्धाओं की रक्षा कोई और नहीं अपितु कालों के काल साक्षात महाकाल कर रहे थे। यह देखकर कृपाचार्य कृतवर्मा और अश्वत्थामा के मन में दुर्योधन को दिए गए अपने वचन के अपूर्ण रह जाने के भाव मंडराने लगते हैं। परंतु अश्वत्थामा न केवल स्वयं के डर पर विजय प्राप्त कर लेता है अपितु सेनापतित्व के भार का बखूबी संवहन करते हुए अपने मित्र कृपाचार्य और कृतवर्मा को प्रोत्साहित भी करता है। तो प्रस्तुत है मेरी दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया, इसका 17वां भाग। तो आइए शुरू करते हैं। वक्त लगा था अल्प बुद्धि के कुछ तो जागृत होने में, वक्त लगा था अल्प बुद्धि के कुछ तो जागृत होने में, महादेव से महाकाल से कुछ तो परिचित होने में, महादेव से महाकाल से कुछ तो परिचित होने में। सोच पड़े थे हम सारे उस प्रण का रक्षण कैसे हो, सोच पड़े थे हम सारे उस प्रण का रक्षण कैसे हो, आन पड़ी थी विकट विघ्न उसका उपप्रेक्षण कैसे हो, आन पड़ी थी विकट विघ्न उसका उपप्रेक्षण कैसे हो। मन में शंका के बादल सब उमड़ घुमड़ के आते थे, मन में शंका के बादल सब उमड़ घुमड़ के आते थे, साहस जो भी बचा हुआ था सबके सब खो जाते थे, साहस जो भी बचा हुआ था सबके सब खो जाते थे। जिनके रक्षक महादेव रण में फिर भंजन कैसे हो, जिनके रक्षक महादेव रण में फिर भंजन कैसे हो, जय लक्ष्मी की नयनों का आखिर अभिनंदन हो कैसे, जय लक्ष्मी की नयनों का आखिर अभिनंदन हो कैसे। वचन दिए थे जो मित्र को निर्वहन हो पाएगा क्या, वचन दिए थे जो मित्र को निर्वहन हो पाएगा क्या, कृतवर्मा अब तुम ही कहो हमसे ये हो पाएगा क्या, कृतवर्मा अब तुम ही कहो हमसे ये हो पाएगा क्या। किस बल से महाशिव से लड़ने का साहस लाएं, किस बल से महाशिव से लड़ने का साहस लाएं, वचन दिया जो दुर्योधन को संरक्षण हम कर पाएं, वचन दिया जो दुर्योधन को संरक्षण हम कर पाएं। मन में जो भी भाव निराशा के किंचित क्षण आए हैं थे, मन में जो भी भाव निराशा के क्षण किंचित आए थे, कृतवर्मा भी हुए निरुत्तर शिव संकट बन आए थे, कृतवर्मा भी हुए निरुत्तर शिव संकट बन आए थे। अश्वत्थामा हम दोनों से युद्ध मंत्रणा करता था, अश्वत्थामा हम दोनों से युद्ध मंत्रणा करता था, उस क्षण जैसे भी संभव था हम में साहस बढ़ता था, उस क्षण जैसे भी संभव था हम में साहस बढ़ता था। बोला देखो पर्वत आए तो चिट्ठी करती है क्या, बोला देखो पर्वत आए तो चिट्ठी करती है क्या, छोटे छोटे पग उसके पर वो पर्वत से डरती क्या, छोटे छोटे पग उसके पर वो पर्वत से डरती क्या। जो संभव हो सकता उससे वो पुरुषार्थ रचाती है, जो संभव हो सकता उससे वो पुरुषार्थ रचाती है,
छोटे ही पग उसके पर पर्वत मर्दन कर पाती है, छोटे ही पग उसके पर पर्वत मर्दन कर जाती है। तो मित्रों, ये थी मेरी दीर्घ कविता दुर्योधन कब मिट पाया का 17वां भाग। और आप लोगों ने इस कविता को सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। यदि ये कविता आप लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवगत कराइए, ताकि इस कविता को मैं और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। और आप लोगों ने इस कविता को सुना, इसके लिए मित्रों मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।